स्विच बोर्ड पर पाउडर डालते ही दोस्तों आपका पंखा, फ्रिज, कूलर और एसी बहुत कम बिजली बिल सोखेगी, यानी कि बहुत कम बिजली बिल का खर्चा आपका आने वाला है। यहाँ पर मैंने बेकार आलू मिक्सी में डाले हैं। इससे मैं कौन सी रेसिपी आज बनाऊंगी वो भी आप देखिएगा। ढक्कन लिया है, इसका मैं क्या करूंगी ये भी आपने देख लेना है। बहुत अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। झाड़ू में मैं हल्दी क्यों डाल रही हूँ, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिया हुआ है मैंने मिक्सी का जार, और हम सभी अपने घर में अक्सर मिक्सी के जार में लहसुन, प्याज, अदरक, मसाले वगैरह पीसते रहते हैं, जिससे कि इसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब हो जाती है। वैसे मेरी एक खासियत है दोस्तों, मैं कभी भी अपने बर्तनों पे दाग वगैरह नहीं लगने देती हूँ, चाहे मुझे खाना खाने में लेट हो जाए, लेकिन मैं जो क्लीनिंग का काम होता है मेरे घर में, उसको मैं बखूबी डेली करती हूँ, क्योंकि वो सब चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती है। अब ये बेकार आलू थे, मैंने फेंके नहीं और इसको मैंने डाल दिया है मिक्सी के जार में, और छिलके भी डाल दिए। भाई मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, आप चाहे मुझे कंजूस समझ लीजिए चाहे कुछ भी समझ लीजिए। तो इनका यूज मैं कैसे करूंगी चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देख लेती हूँ इसे पहले खोल के, तभी मुझे लगता है थोड़ी कसर बाकी है, इसको एक दो बार और पीसना पड़ेगा तभी ये ठीक हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनको और ग्राइंड कर लेती हूँ, चला देती हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा ये और महीन हो जाए। तो यहाँ पर अब ये अच्छे से पीस चुके थे। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे हम, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज कर रही हूँ। तो इसको मैं क्या करूंगी, रेसिपी नहीं बना रही हूँ दोस्तों, खाना नहीं है। हाँ, इसे आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं और मिक्सी में डाल सकते हैं इस तरीके से। अब मैं इसमें क्यों डाल रही हूँ, आप कहोगे कि इसमें कौन डालता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये वाला जो पार्ट होता है ना मिक्सी का, ये सबसे ज्यादा गंदा यही होता है। इसकी क्लीनिंग हम सही से नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे इसमें जंग लग जाता है। जैसे कि मेरी मिक्सी में जंग लग चुका है। मैं इस पे गौर नहीं की थी, गंदी नहीं है, लेकिन इसमें जंग जो है ना बुरी तरीके से लग चुका है। अब इसको मैं गंदा नहीं होने दूंगी दोस्तों। जंग तो ऐसा होता है, आ ही जाता है चीजों में, लेकिन ये जो मिक्स है हमारे ऊपर से बहुत ज्यादा गंदी होती रहती है। जब भी हम कोई चीज पीसते हैं इसमें, साग वगैरह या कोई भी चीज वगैरह, तो उसके छींटे इस पे पड़ ही जाते हैं। हमारे हाथ होते हैं गंदे, तो वो भी इस पे लगते रहते हैं। धीरे धीरे किचन में रखी रखी भी गंदी होती रहती है, बहुत सारी चीजों से ये गंदी होती है। तो इसको क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना ये एकदम पुरानी होती है, फिर ये जाम पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो भी आलू मैंने यहाँ पर पीसा था, ये इसको अच्छे से निचोड़ करके मैंने इसके ऊपर रफ कर दिया है मिक्सी के ऊपर। हर कोने में मैंने इसके आलू लगा दिया है, और अब मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो चलिए इसको मैं हटा देती हूँ, जो भी इसका कचरा वगैरह निकला है आलू के छिलके का, इसको साइड करते हैं और बहुत अच्छे से मैं इसको क्लीन करके दिखाती हूँ आपको। बस देखिए दोस्तों, मैंने क्लीन कर लिया था और एक और साफ सुथरे सूखे कपड़े से इसको और पोंछ दिया था। देखिए आप देख पा रहे होंगे मिक्सी की कंडीशन मेरी। मैं मिक्सी को गंदी नहीं होने देती हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे से इसकी भी केयर करती हूँ। केयर तो मैं सभी चीजों की करती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा सा लेट हो जाए वो अलग चीज है। अब देखिए कितने अच्छे से हम बेकार आलू से अपने मिक्सी के जार की और मिक्सी की क्लीनिंग कर पाएंगे। एकदम स्मेल फ्री हो चुका है जार भी, और जो हमारी मिक्सी एकदम न्यू जैसी चमचमा रही है। आई होप कि आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। आप कभी भी बेकार आलू को या आलू के छिलकों को कभी मत फेंकिएगा। अपनी मिक्सी और मिक्सी के जार को आप क्लीन कर सकते हैं। आपकी मिक्सी नीट एंड क्लीन बनी रहेगी लाइफ टाइम। अब यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, ये होने वाला है चाबी और ताले को लेकर। ऐसा होता है ना, बरसात का जैसे टाइम होता है तो पानी वानी गिरता रहता है इधर उधर, तो ये सारी चीजें ना बहुत जल्दी जंग पकड़ जाती हैं। क्योंकि ताले तो ऐसे होते हैं, हम डेली इसको यूज नहीं करते हैं। डेली वही पर्सन इसको यूज करते हैं जिनको पूरा घर लॉक करके डेली घर से बाहर जाना पड़ता है। तो हम हाउस वाइफ तो घर ही रहते हैं, तो हमें तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन रखे रहते हैं 6-6 महीने साल भर तक कहीं जाते हैं पूरी फैमिली संग में, तब हमें इनका यूज करना पड़ता है घर को लॉक करने के लिए। तो रखे रखे जंग पकड़ जाते हैं, जाम हो जाते हैं। अब 100 रुपए से कम का अच्छा वाला ताला मिलता नहीं है। लोकल ले लो, भले से मिल जाएगा, लेकिन ये बड़े ताले 100 रुपए से मुझे लगता है कम नहीं होगा, 100-150 से कम नहीं आया होगा ये। मैं इसको फेंकने वाली नहीं थी। हाँ, अगर ये काम नहीं करेगा तो दोबारा ले लेंगे दूसरा नया, लेकिन पहले मैं इसे भर प्रयास कोशिश की थी कि इसको मैं सही कर लूं, ये लगने लगे अच्छे से। तो नारियल का ऑयल मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है, आपने देखा ही होगा। फिर मैंने इसको लगा के देखा चाबी को, तो चाबी हमारी स्मूथली इसमें लग गई थी, और हमारा ये ताला भी अच्छे से वर्क करने लगा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइडिया है, इस तरीके के जो ऑयल के कंटेनर के ढक्कन होते हैं ना, हमारे घरों में बहुत सारे मिल जाते हैं ये, है ना। तो इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं मेरे तरीके से। देखिए मैं कितनी अच्छी सी चीज बना के दिखाने वाली हूँ आपको, आपका मन मन खुश हो जाएगा। बना के रख सकते हैं, सबका बजट नहीं होता है दोस्तों बाजार से महंगी महंगी चीजें खरीद कर लाके अपने घर में यूज करने का।
मैं कोशिश करती हूँ, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि देखा-देखी कभी किसी की हिरस मत करना। अगर आप दूसरे की हिरस करोगे कि उसके पास वो चीज़ है महँगी वाली हम वो ही लेंगे, तो अपना बजट बिगाड़ लोगे और भविष्य में आप थोड़ी भी सेविंग नहीं कर पाओगे। सेविंग करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमें डेली अपने शरीर के लिए खाना खाना ज़रूरी होता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, सेविंग आप थोड़ी-थोड़ी भी करेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। अब देखिए साबुन हमारा गलता रहता है, अब साबुन हमारा इस पे रख देंगे तो गलेगा भी नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ली हुई है झाड़ू, और झाड़ू की भी ऐसी बात होती है, जैसे कि हम दिन भर में तो झाड़ू को देखते रहते हैं, रखी रहती है, कोई चीज़ इसमें घुसती नहीं, लेकिन रात के समय जब हम इसे झाड़ू को छोड़ देते हैं बाहर में रखा हुआ, या कहीं पे भी ऐसी जगह रखा हुआ छोड़ देते हैं, तो इसमें कीड़े-मकोड़े बहुत जल्दी घुस जाते हैं। मैंने देखा है अपने झाड़ू में छोटे-छोटे मेंढक के बच्चे ना वो आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, गेट लगाने के बावजूद भी बाहर छोड़ देती हूँ ना मैं झाड़ू को रखा हुआ बाहर हॉल में, तो वहाँ पे मैंने देखा है छोटे-छोटे से चींटी, मकोड़े और पता नहीं कौन-कौन से कीड़े होते हैं, वो सब मैंने देखे हैं। तो मुझे दोबारा से सुबह ही उठते झाड़ू को वॉश करना पड़ता है, फिर दूसरी पुरानी झाड़ू से मुझे घर में झाड़ू लगानी पड़ती है। तो पाउडर हल्दी लगा के रख देंगे आप, तो स्मेल भी नहीं आएगी इसमें और कोई कीड़ा-मकोड़ा भी इसके अंदर घुस के नहीं बैठेगा झाड़ू के अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे किचन का बोर्ड, जहाँ पर मैं डेली 2 से 3 बार किचन में आकर कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, कभी खाना, कभी चाय, कभी कुछ। तो इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है ना, चिपचिपी हो जाती है। अगर इसको मतलब कि हम ध्यान ना करें साफ करने के लिए, तो देखिए कितना मोटा-मोटा सा इसमें से मैल उतर रहा है, ये देखिए। वैसे तो अभी मैंने पीछे ये क्लीन किया था, 15 दिन हुए होंगे, लेकिन 15 दिन बाद भी इसकी हालत खराब हो गई थी। अब देखिए इसको क्लीन करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आपके पास मशीन का ऑयल तो रहता ही है। मशीन के ऑयल से अच्छा कोई मुझे जुगाड़ नहीं लगा है, एकदम सेफ रहता है, ना तो करंट लगने का डर है, ना कुछ लगने का डर है। लेकिन हाँ, स्विच बोर्ड की क्लीनिंग करते समय आप लाइट को बंद रखिएगा, और ऊपर से एक बात और, पैरों में चप्पल पहन के रखिएगा, नंगे पैर आपने नहीं खड़े होना चाहिए किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों की क्लीनिंग करने के लिए। ये सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात होती है। मैं अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ इस मशीन के ऑयल से। जितनी भी इस पे गंदगी थी वो देखिए आप खुद देख पा रहे होंगे, ये उतर गई है एकदम से। तो ये देखिए दोस्तों, काफी गंदी हो चुकी है। देखिए 15 दिन ही हुए हैं मेरे को इसे क्लीन किए हुए, फिर भी ये रुई जो थी ना कितनी गंदी आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से पहले तो आप अपने घर के सारे बोर्ड क्लीन कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर उससे करने के बाद क्या करना है, आपको लेना है टेल्कोम पाउडर, और इसको ना आपने इसके ऊपर डाल देना है। आप कहोगे इससे क्या होगा, इससे कौन सा लाइट का खर्चा कम आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप किचन में खाना बनाएंगे, भाप उड़ेगी ना ऑयल की, तो इसके ऊपर बैठेगी भी ना, तो इस पे चिपचिपापन नहीं आएगा, क्योंकि हम इस पे पाउडर लगा देंगे। तो पाउडर की एक पतली सी कोटिंग इस पे हमेशा रहेगी, जिससे कि जो ऑयल वॉयल उड़ेगा, इस पे भाप वाप आएंगी, तो वो इस पे जम नहीं पाएंगी। आपका जो स्विच बोर्ड है 6 महीने तक भी गंदा नहीं होने वाला है। तो टेल्कम पाउडर डालने से आपको ये फायदा हो जाएगा। बिजली बिल कैसे कम करना है मैं आपको वो भी बताती हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी सी टिप्स शेयर करूंगी आप सभी के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसको क्लीन कर दिया, इस पे पाउडर अच्छे से मैंने लगा दिया है। अभी बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहा है। तो बिजली बिल कैसे कम करना है दोस्तों, अगर आप पंखे में बैठे हैं तो आप पंखा तभी चलाएं, लाइट तभी जलाएं अपने घर की जब आप कमरे में बैठे हों या काम कर रहे हो कहीं पे भी। अगर आपको जरूरत नहीं है तो घर का जो पंखा है उसको बंद रखें, एसी को बंद रखें, मतलब कि 24 घंटे में 2 घंटा आप अपनी फ्रिज को भी ज़रूर बंद रखें। जो भी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको आप बंद रखें। लाइट को भी इस तरीके से ऑफ कर दें अगर आप कमरे के अंदर नहीं हैं, और फैन को भी ऑफ कर दें। तो इस तरीके से छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने बिजली बिल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।